हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है सुबह के 6 बजे से। और मौसम आज कुछ बादल बादल से हैं और मैं बना रही हूँ आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग। तो अभी मुझे बोलने में नहीं आ रहा, भूल गई हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे मैं आई हूँ पाइप लगाने टंकी में, क्योंकि अभी थोड़ी देर में पानी भी आने वाला है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं पाइप ही लगा दूँ। तो यहाँ पे फिर मैं पाइप लगाने आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने पाइप लगा दी टंकी में। तो पानी में अब भरता रहेगा और मैं बाकी के काम कर लूँगी। फिर पहले अब तो हर घर में अपने अपने नल लगे हुए हैं, तो पानी पाइप से भर लेते हैं। नहीं तो पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो नल भी एक होता था और भरने वाले 3-4 टोल होते थे, 3-4 चाचा ताया सभी। तो फिर सभी बारी बारी से भरते थे, तो बहुत टाइम लगता था और फिर बाकी के काम वहीं पे रुक जाते थे। और अब ऐसा है कि टैंकी में पाइप लगा दो और पानी भरता रहता है और बाकी के काम होते रहते हैं। तो देखिए कद्दू की बेल कितनी बड़ी हो गई है, फूल भी कितने सारे लगे हैं, पर कद्दू लगने का नाम ही नहीं है। तो शायद बरसात की वजह से नहीं लग रहे हैं। बहुत बरसात हो रही थी ना, तो अब बारिश कम हो रही है, तो शायद अब शुरू हो जाएंगे लगने। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी रसोई में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाना। तो टिफ़िन में भी मैंने यही डाला था और पराठे डाल दिए थे ताकि अच्छे नहीं लगे तो फिर पराठे खा लें। तो मैंने भी पहली बार बनाया है, मुझे तो अच्छा लगा था, पर बच्चों को पता नहीं कैसा लगा होगा। टिफ़िन में डाल दिया था। तो फिर मैं उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाया और फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बना लूँगी खाना और उसके बाद करूँगी फिर बाकी के काम। तो पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे। तो सुबह सुबह तो बस ऐसे ही होते हैं काम, कभी एक काम कभी दूसरा काम। फिर तो बच्चे वगैरह चले जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा कम काम हो जाता है। नहीं तो बच्चे जब तक घर में हों तब तक काम भी बहुत होता है। तो यहाँ पे फिर मैं बाहर आ गई थी झाड़ू लगाने। तो फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास, क्योंकि अभी बनानी है मुझे रोटियाँ। तो सबसे मुश्किल काम तो होता है आजकल आग जलाना, क्योंकि बरसात के मौसम में लकड़ी भी थोड़ी गिल्ली गिल्ली सी होती है, चाहे कितनी भी सूखी हो पर जलती नहीं है वो आसानी से। तो यहाँ पे फिर मैंने लिफाफे वगैरह कागज वगैरह लगा के फिर आग जला ली थी। पहले तो मिट्टी का तेल होता था और अब मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। तो मिट्टी का तेल मिलता था तो हम क्या करते थे कि थोड़ा सा मिट्टी का तेल फेंकना और आग जला लेनी। और अब मिट्टी का तेल नहीं मिलता है तो बस कागज से जलाते हैं, कागज लिफाफे वगैरह डाल के प्लास्टिक के, तो जल जाती है। तो फिर यहाँ पे फिर खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं धो रही हूँ बर्तन और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नए घर में। वहाँ पे भी मुझे अभी सफाई करनी है, क्योंकि मैंने सुबह करी नहीं थी। पुराने घर में ही लगाया था झाड़ू और नए घर में नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे वहाँ पे खलारा बहुत था तो मुझे फिर टाइम लग जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि बाद में ही सारे काम करने के बाद ही लगाऊंगी झाड़ू। तो फिर मैं उसके बाद लगाया था झाड़ू। तो यहाँ पे मैं दाल वगैरह चढ़ा दूँगी और दाल होती रहेगी और उतने में मैं बाकी के काम करके आ जाऊँगी, फिर बनाऊँगी उसके बाद खाना। तो अभी मैं दाल रख रही हूँ बनने के लिए और तड़का मैं बाद में लगाऊँगी। तो फिर मैं अभी जाऊँगी नए घर में और यहाँ पर भी खलारा बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि बाद में ही दूँगी, तो बाद में ही झाड़ू लगाऊंगी और
मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। आज भी बड़ी मुश्किल से बनाई है क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया है और बहुत टाइम भी बहुत कम हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी बीच बीच में डाल देती हूँ वीडियो, क्योंकि बनाने का मन तो कर नहीं रहा था। पर सोचा कि शॉर्ट वीडियो भी डाली है बीच बीच में, पर वो भी पहले की बनी हुई थी तो ऐसे ही डाल रही थी मैं। तो बहुत कम हो गया वो उस टाइम। तो हमारे घर में ना मतलब वो हमारे नंदोई की डेथ हो गई थी क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया था। उनकी उम्र भी नहीं थी अभी, थोड़ी उम्र भी बहुत छोटी थी और पता ही नहीं लगा कैसे क्या हो गया। नाते नाते ही बस हार्ट अटैक आया और अचानक से ही कुछ पता नहीं चला क्या हो गया हमारे भाई के साथ। और कुछ मंथ पहले पापा जी की डेथ हुई थी और अभी हमारे मतलब जो नंदोई है उनकी डेथ हो गई है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। और अब बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ी सी बना ही लूँ। और फिर क्या बोलूँ, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद भगवान ऐसी मतलब ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे जो हमारी दीदी के साथ हुआ है, ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। बस सबको लंबी उम्र हो और ऐसा कुछ ना हो किसी के साथ। अभी उनके बच्चे भी छोटे हैं और इस वक्त बहुत दीदी के साथ जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है और हमें इतना दुख है इस बात का कि क्या बताएं आपको। और मम्मी जी भी बहुत दुखी हैं, उनका तो दुख डबल हो गया है क्योंकि कुछ मतलब 5-6 मंथ पहले पापा जी की डेथ हुई और उसके बाद ये हो गया। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करें जो हमारी दीदी के साथ हुआ है, मम्मी जी के साथ हुआ है। तो बस आज की वीडियो इतनी ही है और क्या बोलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले हम। तो बस यही इतनी की वीडियो बनाई है मैंने, वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तो आज की वीडियो है बस इतनी ही। तो जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद जी।